एक बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद जरूरी बात मैं आज आपको बताने वाला हूं। अगर आप अपनी प्लेट में सिर्फ 4 बेहद कॉमन इंडियन फूड आइटम्स ऐड कर लेते हैं तो आप अपने खाने के बाद की शुगर को 20 से 30% तक कम कर सकते हो। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, बहुत सारी रीसेंट साइंटिफिक स्टडीज भी ये बात साबित कर चुकी हैं। ये बेहद कॉमन फूड आइटम्स जिन्हें आप बाजार में जाते हैं, देखते हैं, पर इग्नोर कर कर आगे बढ़ जाते हैं। शायद ही कभी आप इन्हें खरीद कर अपने घर पर लाते हो। अक्सर मेरे पास पेशेंट आते हैं और बोलते हैं, डॉक्टर साहब हम तो प्रॉपरली डाइट प्लान फॉलो कर रहे हैं, उसके बाद भी खाने के बाद की शुगर नॉर्मल नहीं आ रही। और जब मैं उनकी डाइट चेक करता हूं तो वही कॉमन 4-5 सब्जियां वो रिपीटेडली बार बार खा रहे होते हैं, या फिर ऐसा कुछ खाना खा रहे होते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट्स की छुपी हुई मात्रा ज्यादा होती है, फाइबर्स और प्रोटीन का लेवल कम होता है। और जो असली पावरफुल शुगर को कंट्रोल करने वाली फूड आइटम्स हैं वो शायद उनकी प्लेट से अक्सर गायब होती हैं। मेरी एक बात तो आप भी ध्यान से सुन लीजिए, डायबिटीज में कम खाना तो सॉल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि क्या खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है। अगर आपने ये समझ लिया तो डेफिनेटली आप डायबिटीज से, बढ़ी हुई शुगर से अपने आप को बाहर निकाल लेंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको उन 4 पावरफुल फूड आइटम्स के बारे में भी बताऊंगा, साथ ही मैं आपको आपकी 3 गलतियों के बारे में भी बताऊंगा जिनकी वजह से अच्छा खाना खाने के बावजूद भी, अच्छी सब्जियां खाने के बावजूद भी आपका शुगर का लेवल लगातार बढ़ा चल रहा है। और लास्ट में साथ ही मैं आपको 3 ऐसी गोल्डन हैबिट्स भी बताऊंगा जो बेहतरीन तरीके से आपको शुगर घटाने में मदद करेंगी। मेरे साथ बने रहिएगा, आखिर तक इस वीडियो को देखते रहिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल नेचर सेहत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें। एक सिंपल सी साइंस आप आज समझ लो कि कोई भी चीज जो आपके शरीर में ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन को स्लो कर सकती है वो आपके शुगर के लेवल को एकदम से बढ़ने नहीं देगी। और ये काम बाखूबी सबसे बेहतरीन तरीके से अगर सारी दुनिया में कोई कर सकता है तो वो है फाइबर रिच फूड आइटम्स। चलिए जल्दी से अब मैं मुद्दे पर आ जाता हूं और एक एक कर कर आपको 4 पावरफुल फूड आइटम्स के बारे में बता देता हूं, जिसमें सबसे पहले नंबर पर आता है रॉ पपाया, यानी कच्चा पपीता, जिसे बोटानिकली कैरिका पपाया फ्रूट भी बोला जाता है। लोग इसे आमतौर पर डाइजेशन को बेहतर करने के लिए ही जानते हैं, पर शायद ये नहीं जानते कि इसके अंदर मौजूद फाइबर और इसके अंदर मौजूद एंजाइम्स आपके शरीर में जाने के बाद एकदम से ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को रोक देते हैं, जिसकी वजह से ग्लूकोज एकदम से एब्जॉर्ब नहीं होता, शुगर का लेवल एकदम से आपके ब्लड में नहीं बढ़ता। एक स्टडी में देखा गया है कि इसके लगातार इस्तेमाल करने से आपके शुगर के बढ़ने की संभावना 8 से 10% तक कम हो जाती है। इतना ही नहीं, ये आपके शरीर में ग्लूकोज के इस्तेमाल को बढ़ाकर ब्लड में शुगर के लेवल को घटाने में भी मदद करता है, फैटी लीवर में जमा हुई चर्बी को घटाने में भी मदद करता है। इतना ही नहीं, आपकी पैंक्रियाटिक बीटा सेल्स की हेल्थ को अच्छा रखने में भी मदद करता है। इसको लेने का तरीका भी बहुत आसान है। इसकी आप सब्जी बनाकर तैयार कर लीजिए और अपने लंच प्लेट के अंदर इसे शामिल कर लीजिए। और सबसे पहले अपने लंच की शुरुआत इससे बनी सब्जी से ही करिए। ये तो बात हो गई रॉ कैरिका पपाया फ्रूट की। वहीं दूसरी तरफ अगर मैं बताऊं तो कैरिका पपाया लीव्स यानी पपीते की पत्तियां भी बेहतरीन मानी जाती हैं किसी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए। इसका अगर आप थोड़ा सा जूस 100 से 150 ml दिन में एक बार ले लें तो ये आपके इंसुलिन के काम करने की ताकत को बेहतर कर देता है, जो कि किसी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए सबसे जरूरी काम होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे फूड आइटम की तरफ बढ़ते हैं जिसे अक्सर आप देखते हैं मार्केट में अवेलेबल होता है और इग्नोर कर कर आगे बढ़ जाते हैं। अक्सर इसकी अवेलेबिलिटी केरला या साउथ इंडियन स्टेट्स में तो बहुत ज्यादा होती है, पर वहां पर भी लोग इसे भरपूर मात्रा में इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। मैं बात कर रहा हूं बनाना स्टेम की, यानी केले का तना या केले का थंबा, यानी कि जिसे बोटानिकली मूसा पैराडीसियाका के नाम से जाना जाता है। ये फाइबर का पावर हाउस होता है और साथ ही ये आपकी गट हेल्थ को, गट में मौजूद गुड बैक्टीरिया को बेहतर रखने में भी मददगार साबित होता है। और जब आपकी गट हेल्थ अच्छी होती है तो आपकी गट लाइनिंग से बनने वाला GLP-1 हार्मोन भी बेहतर तरीके से बनता है, जो कि आगे जाकर इंसुलिन को बेहतर तरीके से काम करने में मदद भी करता है। स्टडीज में देखा गया है कि ऐसी फूड आइटम्स जिनके अंदर फाइबर्स की मात्रा भरपूर होती है, उन्हें अगर आप अपने खाने में शामिल
शामिल कर लेते हैं तो खाने के बाद बढ़ने वाली शुगर को 10 to 15% तक आसानी से घटाया जा सकता है। स्टडीज के अंदर देखा गया है कि यह आपके शरीर के मेटाबॉलिक स्विच, जिसे AMPK के नाम से जाना जाता है, उसे एक्टिवेट कर देता है, जिसकी मदद से GLUT4 नाम के दरवाजे खुल जाते हैं। शुगर का इस्तेमाल आपके शरीर में बढ़ जाता है और अल्टीमेटली आप ब्लड में शुगर का लेवल घटाने में भी कामयाब हो जाते हैं। इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी बेहद आसान है। आप बनाना स्टेम की सब्जी बनाकर अपने लंच में शामिल भी कर सकते हैं या फिर 100 से 150 ml तक इसका फ्रेश जूस बनाकर भी आप दिन में एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने तीसरे फूड आइटम की बात करते हैं, जिसे कहा जाता है रॉ जैक फ्रूट यानी कच्चा कटहल, जिसे बोटैनिकली आर्टोकार्पस हेटेरोफाइलस के नाम से जाना जाता है। इसे एक कार्बोहाइड्रेट का स्मार्ट रिप्लेसमेंट भी माना जाता है। एक स्टडी के अंदर देखा गया कि अगर इससे बना हुआ आटा लगातार इस्तेमाल किया जाए तो आप अपने HbA1c लेवल को 0.5 से 1% तक भी आसानी से घटा सकते हैं और साथ ही खाने के बाद की शुगर लेवल भी 20 से 30% तक कम की जा सकती है। इसे इस्तेमाल करने का तरीका भी बेहद आसान है। इसकी सब्जी बनाकर आप दिन में एक बार अपने खाने की प्लेट में शामिल कर लें या फिर दूसरा बेहतरीन तरीका है इसको सुखाकर इसका आटा बनाकर भी उसकी थोड़ी सी मात्रा आप अपने रेगुलर आटे में मिलाकर रोटी बनाकर भी खा सकते हैं। चलिए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और अपनी फोर्थ फूड आइटम की तरफ चलते हैं। वो है लोटस स्टेम, जिसे कमल ककड़ी के नाम से जाना जाता है और बोटैनिकली निलंबो नूसिफेरा के नाम से भी जाना जाता है। इसका पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ही फाइबर रिच होता है, जो आपके शरीर में ग्लूकोज के लेवल को एकदम से बढ़ने नहीं देता। इसे भी आप अपनी डाइट में शामिल कर लें और ऐसी बहुत सारी स्टडीज ये साबित कर चुकी हैं कि जब आप फाइबर रिच फूड आइटम्स शामिल करते हैं अपने खाने में तो आप अपने शुगर के लेवल को कम से कम 15 से 25% तक भी आसानी से घटा सकते हैं, जो कि किसी भी डायबिटीज पेशेंट के लिए एक बड़ी वैल्यू होती है। इसे इस्तेमाल करने का तरीका भी बेहद आसान है। इसकी भी एक कटोरी सब्जी आप अपनी प्लेट में शामिल कर सकते हैं। कुल मिलाकर आज की अपनी इस वीडियो में मैंने आपको डायबिटीज पेशेंट के लिए 4 पावरफुल फाइबर रिच फूड आइटम्स बताए हैं। इनका इस्तेमाल आप रोटेट करते हुए कर सकते हैं। किसी दिन किसी सब्जी का इस्तेमाल कर लें, अगले दिन दूसरी सब्जी का इस्तेमाल कर लें, यानी कि अगर बदल बदल कर भी लगातार आप इन सब्जियों का इस्तेमाल अपने लंच में करते रहेंगे तो आप ओवरऑल अपनी शुगर को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे। पर इनका फायदा और बहुत सारी सब्जियों का फायदा कई बार डायबिटीज पेशेंट पूरी तरह से उठा नहीं पा रहे होते हैं। वो खा रहे हैं पर फायदा नहीं मिल रहा, क्योंकि वो लगातार 3 ऐसी गलतियां कर रहे हैं जो उन्हें इसके फायदे से दूर ले जा रहा है। वो गलतियां हैं डीप फ्राइंग, ओवर कुकिंग और आपकी थाली में सब्जी कम, छुपे हुए कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा। सिंपल सी बात याद रख लीजिए, आपके खाने की प्लेट का लगभग 50% हिस्सा वेजिटेबल से बना हुआ ही होना चाहिए। वो पकी हुई सब्जियां भी हो सकती हैं, वो कच्ची सलाद के रूप में मौजूद भी हो सकती है। चलिए अब जल्दी से 3 पावरफुल गोल्डन हैबिट्स को भी सुन लेते हैं। पहली, आप अपने खाने की शुरुआत हमेशा सब्जियों से ही करेंगे। सेकंड, अपने खाने के आधे घंटे 1 घंटे के बाद आप लगभग 10 से 15 मिनट पैदल जरूर चलेंगे, अपनी मांसपेशियों को एक्टिवेट जरूर करेंगे। तीसरा, स्लीप और स्ट्रेस को कंट्रोल में रखेंगे ताकि आप कॉर्टिसोल के लेवल को भी कंट्रोल में रख पाएं, इंसुलिन की सेंसिटिविटी को बेहतर कर पाएं, जिसे आप बड़ी आसानी से 6 से 8 घंटे सोकर कर सकते हैं। या फिर अपनी जिंदगी में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस का सहारा भी आप ले सकते हैं। कुल मिलाकर जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि डायबिटीज के इलाज के लिए जो आप पूरी दुनिया में भटक रहे हैं, दरअसल उसका इलाज आपके अपने घर में ही छुपा हुआ है। जरूरत है सिर्फ उसे पहचानने की, उसे अपनी जिंदगी में शामिल करने की। अब आपने ये पूरा वीडियो देख लिया, मेरी सारी बात सुन ली, सिर्फ मेरी इन बताई हुई फूड आइटम्स को और मेरी इन बताई हुई गोल्डन हैबिट्स को आप अगले 7 दिनों तक इस्तेमाल कर देखिए और उसके बाद अपनी फास्टिंग और पीपी शुगर लेवल को चेक कर लीजिएगा। मैं पूरे भरोसे से कह सकता हूं बेहतरीन फायदा आपको मिलना तय है। और अगर आप मुझसे चाहते हैं कि मैं आपके इस डायबिटीज से बाहर आने के सफर में थोड़ी सी भी मदद आपकी कर पाऊं तो मुझे नीचे कमेंट में फाउंडेशन लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं पर्सनली खुद आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं।